फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेलिब्रिटी टॉक्स पे। वेब सीरीज़ असुर के एक्टर बोले किसिंग सीन से परहेज। कहा सीरियल में एक्टर के रूप में सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए टीवी को अलविदा कह दिया। असुर और कोरा जैसे ओटीटी शो से सुर्खियां बटोरने वाले एक्टर वरुण सोबती जयपुर में अपनी नई फिल्म ऑक्स की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग के ब्रेक लेकर उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया टीवी में वो एक सक्सेसफुल एक्टर थे। मैंने उस दौर में कई बड़े सीरियल्स किए, लेकिन बतौर एक्टर कभी भी सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए अचानक को टीवी को मैंने अलविदा कहा। उन्होंने आगे कहा, ये संतुष्टि बतौर एक्टर असुर सीरीज़ की रिलीज़ के बाद मिली, जब लोगों ने भी मुझे बतौर एक्टर सराहना की। ऐसे मेरे बहुत रोल करने भी बाकी हैं। किसिंग सीन नहीं करने को लेकर वरुण ने कहा, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। इंटीमेट सीन मेरे रोल के अकॉर्डिंग ही होती है, लेकिन किसिंग सीन को मेरी हमेशा से ना रही है। आगे उनसे पूछा गया कि जयपुर में आप शूट कर रहे हैं, ये किस तरह की फिल्म है, इसमें किस तरह का आपका रोल है। ऑक्स फिल्म में एक ऑर्डिनरी सा कैरेक्टर है। उन्होंने बताया, इसमें मेरा जो रोल है एक नॉर्मल फैमिली के मेंबर जैसा है। इस साधारण इंसान की लाइफ कैसे अब नॉर्मल हो जाती है, कैसे ये बदल जाता है, वो असाधारण चीज़ करने लग जाता है। इसमें मेरे कैरेक्टर का नाम जगदीश है। वो मैच्योर है, 9 to 5 की जॉब करता है। नॉर्मल ज़िंदगी ऐसे में वो कैसे बदलता है और क्या अलग करने लग जाता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। आगे उनसे पूछा गया कि बहुत साल पहले जब आप टीवी में सक्सेसफुल थे, तब अचानक आपने टीवी छोड़ दिया, इसके बारे में बताइए। ये पुरानी बात है, उन्होंने बोला। उस समय टेलीविज़न में रोज़ एपिसोड टेलीकास्ट होते थे, रोज़ एक जैसा ही एपिसोड शूट करना होता था। इसमें एक टाइम के बाद राइटिंग लिमिट हो जाती है, उसमें कोई क्या ही नया लिखेगा। उस समय काम करना थोड़ा सा एक जैसा ही था। मेरा ही नहीं, कोई भी शो इस तरह ही चलता था। ऐसे में टीवी छोड़ने का मेरा खुद का डिसीज़न था। आगे उनसे पूछा गया कि टीवी के बाद आपने बॉलीवुड और ओटीटी में जाने का जो डिसीज़न लिया, यहाँ पे आपने किस तरह का अपने में चेंज देखा। उन्होंने बताया, टेलीविज़न एक स्टेबल जॉब की तरह होती है। वैसे एंटरटेनमेंट बिजनेस में कुछ भी स्टेबल नहीं होता है, उसमें कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ओटीटी की बात करें तो ये एक प्रोजेक्ट होता है, उस पर 2 से 3 महीने तक काम करना होता है। कैरेक्टर पे काम किया जाता है, 2 से 3 महीने में उसकी शूटिंग भी पूरी हो जाती है। एक प्रोजेक्ट के साथ आपका एसोसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने तक रहता है। यहाँ पे आप लगातार अलग तरह के काम कर पाते हो, बतौर एक्टर खुद को जस्टिफाई भी कर लेते। आगे उनसे पूछा गया कि जब आपको असुर ऑफ़र हुआ उस समय क्या विचार था, और जब ये वो रिलीज़ हुआ तो उसके बाद किस तरह का आपका नज़रिया हुआ। उन्होंने बताया, खुद में तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट मुझे ऑफ़र हुआ तो मैं बहुत सरप्राइज़ था कि मुझे ये ऑफ़र ही क्यों हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लिखा हुआ था। मुझे पढ़ के लगा कि ये तो गोल्ड माइन है, मुझे क्यों दिया जा रहा है। तब ये इंडिया का बिगेस्ट शो के रूप में देखा जा रहा था। मुझे लगता था कि ये किसी ए लिस्ट एक्टर के लिए लिखा गया शो था, जो मुझे मिल गया, और इसके बाद मैंने बिल्कुल माइंडसेट ही मेरा बदल गया। बेसिकली मैं इस को करने के लिए बहुत हैरान था। सच कहूँ तो पता नहीं मेरी कौन सी दुआ कबूल हो गई जो ये प्रोजेक्ट मुझे मिला। मेरा जो रोल था निखिल नायर का था। अगर मेरा ये प्रोजेक्ट होता तो मैं किसी ए लिस्ट एक्टर को ही इसमें कास्ट करता। ये तो भगवान का आशीर्वाद था जो मुझे ये मिल गया। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये मिल गया। टीवी में मुझे बतौर एक्टर उसकी सराहना नहीं मिली जितनी इस प्रोजेक्ट के जरिए मिली। फ्रेंड्स, आप सबकी क्या राय आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।